बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस मौजू की पिछली किस्त में हमने आपको सुल्तान के इब्तदाई हालात और चंद जंगी कारनामों से आगाह किया था, लेकिन आज की दूसरी और आखिरी किस्त में सुल्तान के हिंदुस्तान पर किए जाने वाले 12 हमले और सुल्तान के ज़ाती मजाज से आपको आगाह किया जाएगा। नाज़रीन, कनौज में पृथ्वी हारा शहजादों की राज दहानी थी। ये शहजादे शुमाली हिंदुस्तान के सरदार गिने जाते थे। इस जमाने में शहर की शहर पनाह 15 कोस के घेरे में थी। राजा का नाम राजपाल था। इसकी फौज में 5 लाख प्यादे, 30,000 सवार और 80,000 ज़िरापोश थे। मगर ये सब कुछ होते हुए भी जब महमूद कनौज के सामने हमलावर हुआ तो राजा ने सफ़ीर भेजकर अतात कबूल कर ली, फिर खुद सुल्तान की खिदमत में हाजिर होकर नजर पेश की। नाज़रीन, सुल्तान ने उसे अपनी पनाह में ले लिया और आइंदा महज उसके दुश्मनों को सजा देने की खातिर इन इलाकों पर दोबारा फौज कशी की। हिंदुस्तान के राजे सुल्तान महमूद से तो दबकते और इसके सामने ना ठहर सकते थे, लेकिन जब वो गजनी वापस चला गया तो वो कनौज पर चढ़ दौड़े और वहां के राजा राजपाल को मुसलमानों से मिल जाने के कसूर पर हलाक कर दिया। इसका बानियो मुबानी कलंजर का राजा गंडा था। महमूद को जब यह खबर मिली तो उसे सख्त गुस्सा आया और राजा को इसकी सजा देने की खातिर फिर हिंदुस्तान वापस लौटा। कलिंजर पर हमला करने से पहले इसने ग्वालियर के मजबूत किले को घेर लिया। राजा बहुत बदहवास था। 4 रोज के बाद उसने सुलह की दरखास्त की, जिसे मंजूर कर लिया गया। इधर से इत्मीनान करके सुल्तान बंदेल कंड में दोबारा आया। गंडा ने भागकर जंगलों में पनाह ली। सुल्तान शुमाल की तारीफ पलटा और इन राज्यों की जो राजा राजपाल के कत्ल में शामिल थे सख्त सरकोबी की। इसके बाद पलटकर दोबारा बंदेलखंड पहुंचा और कलिंजर का मुहासरा कर लिया। यह किला बहुत बड़ा और मजबूत था। सुल्तान ने चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए ताकि एक दाना भी अंदर ना पहुंच सके। गंडा ने मजबूर होकर अमान तलब की और सालाना खराज देने का वादा किया। नाज़रीन, सुल्तान ने इसको मान लिया। इस मौके पर गंडा ने हिंदी का एक शेर सुल्तान महमूद की तारीफ में लिख कर भेजा, जिससे महमूद इतना खुश हुआ कि इसने गंडा को 15 किलो का हुक्मरान बना दिया और बहुत सा माल और साजो सामान लेकर गजनी वापस हुआ। जब महमूद गजनी वापस पहुंचा तो उसने हुक्म दिया कि इन फतुहात के शुक्राने में एक जामे मस्जिद बनवाई जाए। चुनाचे गजनी में एक नहायत खूबसूरत मस्जिद तमीर करवाई गई। इसके साथ एक मदरसा और एक खुतब खाना भी कायम किया गया। नाज़रीन, इस कुतुब खाने के साथ साथ महमूद ने हिंदुस्तान के तमाम मार्कों का तफसीली हाल खलीफा बगदाद की खिदमत में पेश किया। खलीफा बहुत खुश हुआ। सारे इस्लामी मुल्कों में खुशियां मनाई गई। राजा अनदपाल के वारिस पंजाब में योरिश कर रहे थे। सुल्तान ने इसे हमेशा के लिए ख़त्म करने की ठान ली। वो पंजाब आया और लाहौर को फतह करके इस सूबे को सल्तनते गजनी में शामिल कर दिया। यहाँ का गवर्नर उसने अपने अजीज तरीन गुलाम अयाज को मुकर्रर किया। नाज़रीन, पंजाब का इंतजाम ठीक करके इस अनथक मुजाहिद ने सोमनाथ पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी। सोमनाथ बुत का नाम भी था और उस शहर का नाम भी। जिस मंदिर में सोमनाथ था वहां पर बाहर की रोशनी नहीं आती थी। हीरे जवाहरात दीवारों में जड़े हुए थे और जड़ाऊ कंदलियों में लगे हुए थे। इनकी जगमगाहट से वहां दिन रात बराबर थे। 56 सतून जवाहरात से सजे हुए थे। 200 मन वजनी सोने की जंजीर लटकी थी। इसमें घंटे और घड़ियाल थे। नाज़रीन, इसके खर्च के वास्ते 2000 गांवों का लगान मखसूस था। 2000 पंडित हफाजत के वास्ते मुकर्रर थे। दरवाजे के सामने सोमनाथ खड़ा था। पूरा 5 गज लंबा, 2 गज जमीन के अंदर और 2 गज बाहर था। दरियाए गंगा अगरचे 600 कोस के फासले पर था, मगर सोमनाथ को स्नान कराने के लिए रोजाना ताज़ा गंगा जल आता था। नाज़रीन, दौलत इस मंदिर में इतनी जमा थी कि किसी राज्य के खजाने में नहीं होगी। इसके अलावा सोमनाथ ना सिर्फ जंगी बल्कि साजिशी मरकज भी बना हुआ था। सोमनाथ नहायत महफूज किला था। गुजरात के मगरबी साहिल से एक पतली सी पट्टी उसे खुश्की से मिलाती थी। इस पट्टी पर फसलें बना दी गई थी। नादरीन, गजनी से यहाँ आने का रास्ता जनूबी सिंध और कच्छ का इलाका था।
मगर महमूद राजपूताना के उन रास्तों से आया जिसका वहां के बशिंदों का ख्याल भी नहीं हो सकता था। चुनाचे जब वो यकायक काठियावाड़ के पायतख्त अनलवाड़ के मैदानों में नमूदार हुआ तो राजा और प्रराजा सब हैरान रह गए। राजा भाग कर कहीं दूर चला गया। सुल्तानी लश्कर बिला रोक टोक गुजरात में दाखिल होकर सोमनाथ के सामने जा पहुंचा। ये सारा सफर गैर मामूली जुर्रत और सुल्तान की आला काबिलियत का सबूत है। सुल्तान महमूद ने देखा कि यहाँ का किला बुलंदी में आसमान से बातें कर रहा है। उसे ये देखकर भी हैरत हुई कि अहले सोमनाथ किले की दीवारों पर खड़े इसकी फौज को देख देख कर चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि उनका बड़ा बुत मुसलमानों को यहाँ खींच लाया है ताकि सबको एक ही बार में हलाक कर डाले। सुल्तानी फौज ने किले की तरफ हरकत की और किले की दीवार के नीचे पहुंचकर लड़ाई शुरू कर दी। नादरीन, जब हिंदुओं ने मुसलमानों की ये दलेरी देखी तो तीरों की बुछार से बचने के लिए किले की दीवार से नीचे उतरे और अंदर जाकर सोमनाथ से फतह की दुआएं मांगने लगे। मुसलमान कई सीढ़ियां लगाकर किले के एक हिस्से पर चढ़ गए और बुलंद आवाज से तकबीर के नारे बुलंद किए। नादरीन, इस दिन सुबह से शाम तक लड़ाई का बाजार गर्म रहा। जब अंधेरा हुआ तो सुल्तानी लश्कर वापस चला गया। दूसरे दिन फिर उन्होंने किले पर हमला किया और तीरों की बारिश और नेजों की जरबों से हिंदुओं को किले के इस हिस्से से पसवा कर दिया और फिर पहले रोज की तरह सीढ़ियां लगाकर चारों तरफ से हमला कर दिया। अहले सोमनाथ ने मुख्तलिफ गिरोहबंदियां की। सोमनाथ से लिपट लिपट कर रोए और फरियाद करते हुए सुल्तानी फौज पर हमला करने लगे। वो इतना लड़े कि सब के सब हलाक हो गए। तीसरे रोज हिंदू राजाओं के वो लश्कर जो सोमनाथ की मदद को आए थे सुल्तानी फौज के सामने आकर सफे अरा हो गए। नादरीन, महमूद ने अपनी फौज के एक हिस्से को इधर रवाना कर दिया। बड़ी शदीद लड़ाई हुई। मैदान में खून की नदियां बह गई। हिंदू बड़ा जमकर लड़ रहे थे। आखिर महमूद ने एक और हमले का हुक्म दिया। इस हमले से दुश्मन ना संभल सका और उससे सख्त शिकस्त हुई। 5000 तो मैदान में काम आए, बाकी कश्तियों में सवार होकर भाग गए। सुल्तान ने पहले ही फौज का एक दस्ता उधर भेज दिया था। चुनाचे बहुत से हिंदू समुंदर में गर्क हो गए। अंदर किले वालों का दिल बैठ गया और उन्होंने हार मान ली। जब किला फतह हो गया तो सुल्तान महमूद अपने अमीरों वजीरों के साथ मंदिर में दाखिल हुआ। नादरीन, पुजारी जो मंदिर में रह गए थे गिड़गिड़ाए कि बहुत सा माल कबूल कर लीजिए और हमारे इस बुत को ना तोड़िए। कई अमीरों ने भी ये मशवरा दिया मगर महमूद ने जो जवाब दिया वो सबसे पहले लिखा जा चुका है। यानी मेरी आरजू है कि क़यामत के दिन महमूद बुत शिकन के नाम से पुकारा जाए, ना कि बुत फरोज के नाम से। फिर आगे बढ़कर अपना फुलादी वार किया और इस जोर से मारा कि वो बुत जिसको सदियों से सजदे किए जाते थे पाश पाश होकर नीचे गिरा। इसके चंद टुकड़े मक्का और बगदाद भेज दिए गए और चंद गजनी ताकि वहां जामे मस्जिद और शाही महल के सामने रख दिए जाए। महमूद ने यहां से बेइंतहा दौलत समेटी और गजनी वापस चला गया। सोमनाथ की बर्बादी बुत परस्ती पर इस्लाम की एक बहुत बड़ी फतह थी। नादरीन, सारी इस्लामी दुनिया ने महमूद के कारनामे को सराहा और शायरों ने बढ़ चढ़ कर महमूद की तारीफ में नज़्में लिखी। सुल्तान महमूद के हिंदुस्तान पर हमले और जंगें इसकी फौजी काबिलियत और जहानत के बेहतरीन कारनामे हैं। उसने ऐसे मुल्क पर हमले शुरू किए जिसमें बड़े बड़े दरिया थे, घने जंगलात, चटियल मैदान और मुखालिफ बशिंदे। कोई और शख्स होता तो डर कर बैठ जाता मगर महमूद ने किसी खतरे की परवाह नहीं की। उसने शुरू में दूर अंदेशी से काम लिया और जल्द ही इसका रोबो दबदबा और हैबत सारे हिंदुस्तान पर छा गई। वो बिजली की सी तेजी से दुश्मन पर गिरता और उसे ऐसी सख्त शिकस्त देता कि वो फिर संभल नहीं सकता था। बाज मुतअस्सिब मौर्रख सुल्तान महमूद पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने जबरन हिंदुस्तान में मुसलमानों को और हिंदुओं को मुसलमान बनाया और जो मुसलमान नहीं होता था उससे कत्ल कर दिया जाता था। नादरीन, ये सब बिल्कुल झूठ है। तारीख में एक मिसाल भी ऐसी नहीं है कि उसने किसी हिंदू को जबरन मुसलमान किया हो। एक शहादत भी ऐसी नहीं मिलती कि जंग के सिवा उसने किसी हिंदू को कत्ल करवाया हो। उसने कहीं कहीं बुत जरूर तोड़े हैं मगर सिर्फ इन्हीं मंदिरों में जहां इसके खिलाफ साजिशें की जाती थीं।
नादरीन, तकरीबन 32 बरस की हुकूमत के बाद इस मर्द मुजाहिद और गाजी ने 1030 ईस्वी में वफात पाई और गजनी की छोटी सी बादशाहत को अपने ज़माने की सबसे बड़ी सल्तनत बना दिया, जिसमें मौजूद अफगानिस्तान, खरासान, ईरान, तुर्कस्तान के वसी इलाके, करमान और मगरबी पाकिस्तान शामिल थे। हिंदुस्तान में एक तरफ कनौज और दूसरी तरफ गुजरात तक अक्सर राजे महाराजे फर्मा बरदारी का दम भरते थे। नादरीन, सुल्तान महमूद मोहब्बत करने वाला और शफीक इंसान था। हर एक से उसका बर्ताव बहुत अच्छा होता था, किसी से बेरहमी और बेदर्दी से पेश नहीं आता था। और तो और बागियों को भी सबसे बड़ी सजा कैद की दी जाती थी। वो खुदा तरस भी बहुत था। एक रात वो अपने महल से निकलकर पैदल कहीं जा रहा था और फराश तलाई शमदान लिए आगे आगे था। रास्ते में एक तालिब इल्म बैठा अपना सबक याद कर रहा था। इस फराश तलाई शमदान ने देखा कि उसके पास रोशनी की कोई चीज नहीं है। नादरीन, इसके पास ना चिराग था और ना तेल। जब कभी वो कुछ भूल जाता तो एक नबीने के चिराग की रोशनी से अपनी किताब देख लेता था। महमूद को इस गरीब तालिब इल्म की हालत पर बड़ा रहम आया। उसने तलाई शमदान उस फराज से लिया और इस तालिब इल्म को दे दिया। जिस रात ये वाक़या हुआ, उसी रात ख्वाब में महमूद को जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सबकत गैन के बेटे, खुदा तुझको दुनिया और आखिरत में इज्जत दे कि तूने आज मेरे एक वारिस की कदर की है। अदल व इंसाफ में सुल्तान बड़ा सख्त था। इसकी अदालत में किसी की रो रियायत नहीं की जाती थी। इसकी हर मुमकिन कोशिश होती थी कि अपनी रियाया की जानो माल महफूज रखे। इसके इंसाफ के कई मशहूर वाक़यात हैं। इसे औलिया और दरवेशों से बड़ी मोहब्बत थी। जब किसी बाकमाल दरवेश की शोहरत सुनता तो इसके पास खुद चला जाता। नादरीन, अपने मजहबी फ़राइज़ को पूरा करने में भी बड़ा पाबंद था। वो बाकायदगी से 5 नमाजें पढ़ता और रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत करता था और अपनी जायदाद पर बाकायदा ज़कात भी देता था। ऐशो इशरत से उसे बड़ी नफरत थी। नादरीन, सुल्तान में सबसे बड़ा वसफ ये था कि वो बहुत बहादुर, निडर और दलेर था। जंगों में वो अपनी फौज के अगले दस्तों के साथ लड़ता था। आमतौर पर वो ऐसी जगह देखा जाता था जहां गुमसान का रन पड़ा हो रहा था। गर्ज सुल्तान महमूद मोहब्बत करने वाला, मनसफ मजाज, हमदर्द, मेहरबान, फ्याज, खुदा तरस और दीनदार शख्स था। इतनी बड़ी सल्तनत हासिल करने के बावजूद आखिर तक सादा मिजाज रहा। फातेह की हैसियत से देखिए तो वो बहुत बड़ा और कामयाब फातेह था, जिसने सारी जिंदगी में नाकामी का मुंह नहीं देखा था। इल्म फ़न के सरपरस्त की हैसियत से देखिए तो फारसी पर इसके बेशुमार एहसान हैं। फारसी नज़्म व नसर में तरक्की उसी ही की कोशिशों का नतीजा था। जहाँ तक इसके मुंतज़िम होने का ताल्लुक है तो इस सिलसिले में भी इसका नाम इज्जत से लेना पड़ता है। जंगों की वजह से उसे गजनी से लंबे अरसे के लिए गैर हाजिर रहना पड़ता था, मगर उसके बावजूद हुकूमत के कारोबार में किसी किस्म की खराबी, बदनज़मी और मुल्क में बदअमनी पैदा नहीं होती थी। इसके बेटे सुल्तान मसूद ने ठीक कहा है कि खुदा की इस पर रहमत हो, कोई माँ महमूद जैसा बच्चा नहीं जनेगी। जी हाँ, यही था सुल्तान महमूद गजनी। नादरीन, उम्मीद है कि आपको ये मौजू पसंद आया होगा। ऐसी मज़ीद तहकीकी और तारीखी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।